एसक्यूएल एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 50 साल के बाद भी इस इंडस्ट्री में कायम है। ये डेवलप की गई थी आईबीएम के कुछ डेवलपर्स ने। अगर आप सोच रहे हो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो याद रखिए, अगर आपका इंटरव्यू भी एसक्यूएल जितना ही पुराना हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ वो आपसे पूछ सकता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम, यू आर वाचिंग एनालिस्ट माइंड टुडे। तो आज अपना टॉपिक है एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन। ये पार्ट 2 होगा अपने प्लेलिस्ट का। पार्ट 1 मैंने पहले बना रखा है। अगर आप जो भी कंटेंट्स या फिर मटेरियल जो मैंने यूज़ करा है वो देखना चाहते हो, उसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं सारे कंटेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा। यू कैन गो देयर एंड प्रैक्टिस योर इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, शुरू करते हैं वीडियो पे। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू डिलीट अ डुप्लीकेट डेटा इन योर टेबल। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1 गाइस। सिंपल से लेके अपन एडवांस तक जाएंगे। जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होता है ऑब्वियसली वो सिंपल से लेके एडवांस तक ही जाता है, एंड वील ऑल्सो डू द सेम। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू सी व्हाट इज़ एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो अपने पास एक्सपेक्टेड डेटा ये है और इनपुट डेटा ये। पहले इनपुट डेटा देखते हैं। मेरे पास क्या है, 1 से लेकर 6 का आईडी है जिसमें मेरे पास नेम और पोजीशन है। और अगर आप देख पा रहे हैं मेरे पास जॉन जो कि है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जेन जो कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एलएसए 1 टाइम्स। तो मेरे को बस डुप्लीकेट डेटा अभी के लिए डिलीट करना है, राइट। पहले मैं देखूंगा मेरे पास डुप्लीकेट डेटा है भी या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट विल सी इफ माई डेटा कंटेन्स अ डुप्लीकेट डेटा एंड इफ इट्स कंटेन देन विल डिलीट इट। ठीक है, सेम चीज़ अपन करेंगे। अगर और मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ठीक है, आते हैं अपनी स्टेप 1 पे, विच इज़ आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट्स। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी एक क्वेरी लिखी है विच इज़ यूजिंग ग्रुप बाय फॉर आइडेंटिफाइंग द डुप्लीकेट्स। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैसे वर्क कर रही है। आई हैव अ डेटा ओवर हियर, सेम डेटा जो वहाँ पे था। तो पहले तो मेरी फ्रॉम क्वेरी चलेगी। फ्रॉम क्वेरी चलने के बाद मेरा ग्रुप बाय स्टेटमेंट चलेगा। फ्रॉम क्वेरी में मेरा एम्प्लॉयज़ का सारा टेबल ये आ जाएगा। ओके, एंड देन माई ग्रुप बाय क्वेरी रन। तो ग्रुप बाय क्वेरी रन करने पे अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे ग्रुप पे नेम एंड पोजीशन पे किया है। तो अगर आप इसका आउटपुट देखोगे ग्रुप बाय, ये कुछ इस तरह से मुझे ग्रुप बाय का आउटपुट दे देगा। ठीक है, जहाँ पे मुझे बताएगा कि ये जॉन जो है मेरे पास जो 2 बार आ रहा है, जेन जो आ रहा है मेरे 3 बार, एलएसए 1 टाइम। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हैविंग पे अपना। उसके बाद ग्रुप बाय में हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1 चलाऊंगा मैं, जिसके मेरा जो एलएस जो है जिसका काउंट सिर्फ एक ही है वो हट जाएगा और इट विल गिव मी ओनली द डेटा विच इज़ डुप्लीकेटिंग नाउ। ठीक है, आइडेंटिफाइंग सीख लिया अपन ने। नाउ लेट्स गो टू आवर माईएसक्यूएल एंड सी कैसे रन हो रहा है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना के रख दिया गाइस। अगर आप चाहो तो ये मेरे सेम क्वेरीज रन करके यू कैन क्रिएट योर ओन टेबल एंड इंसर्ट द डेटा। तो मेरे पास अगर आप देख पा रहे हो मेरे पास सेम टेबल है, सेम जो मैंने अभी आपको पावर पॉइंट में दिखाया था पीपीटी में, सेम डेटा मेरा यहाँ पे भी मैंने रेप्लिकेट करके रख दिया। नाउ आइडेंटिफाइंग द डुप्लीकेट्स, इफ़ आई रन दिस क्वेरी, सेम क्वेरी है, सी आवर आउटपुट इज गिविंग मी सेम। जो मुझे बता रहा है कि मेरा जेन जो है 2 बार है, जॉन जो है 2 बार है, जेन मेरा 3 बार है। ठीक है, अभी आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ CTE। ठीक है, CTE कैसे यूज़ करते हैं अगर आपको सीखना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है गाइस, यू कैन जस्ट गो देयर एंड वॉच द वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आती है बात CTE कैसे काम करता है। अगर देखोगे आप तो मैंने पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट चलेगा CTE के अंदर का, उसमें मुझे रो नंबर देगा, वो रो नंबर और वो पार्टीशन बाय नेम एंड पोजीशन। ये चलने के बाद इट विल रन दिस क्वेरी बेसिकली। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ कह रहा है वेयर आईडी इन दिस। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक आईडी स्टोर कर रहा हूँ जिनका मुझे रो नंबर वाइज, पार्टीशन बाय रो नंबर वाइज इनकी वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर मैं इसको रन करूँगा पूरे को, ठीक है, ये अभी मेरा डेटा डिलीट हो चुका है इफ़ यू सी। और मैं जो देखना है मुझे क्या डिलीट किया मैंने, तो सी मेरे पास अभी सब यूनिक वैल्यूज़ आए हैं विच इज़ जॉन, जेन, एलिस। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू आर डिलीटिंग द डेटा।
ये सोल्यूशन 1 देखा, अपन सोल्यूशन 2 भी देखते हैं, हाउ टू डिलीट यूजिंग अ जॉइंट्स नाउ। अभी मैंने डेटा तो डिलीट कर दिया, लेट्स नाउ अगेन ट्रंकेट द डेटा। ट्रंकेट करने के बाद देखते हैं ट्रंकेट हुआ ही नहीं, या ट्रंकेट हो चुका है। देन लेट्स इंसर्ट द डेटा अगेन, आई विल अगेन रन दिस क्वेरी। डेटा इंसर्ट हो चुका है, लेट्स रन दिस अगेन, सॉरी या ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया अगेन। तो अगेन अपने पास डुप्लीकेट्स वाले आ गए। तो नाउ विच आई एम यूजिंग अ डिलीट कमांड अगेन, डायरेक्टली डिलीट कमांड फ्रॉम एम्प्लॉयज़। मैं बेसिकली सेल्फ ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे ऑन एम्प्लॉय ओनली, एम्प्लॉयज़ टेबल ओनली, वेर ई डॉट नेम इज इक्वल टू ई टू डॉट नेम। ठीक है, जहाँ पे मेरा नेम दोनों टेबल में सेम है वो मुझे चाहिए, एंड जहाँ पे पोजीशन सेम है वो भी मुझे चाहिए, बट जहाँ पे आईडी डिफरेंट है बेसिकली वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इट विल सिलेक्ट ओनली दिस डेटा ओवर हियर। समझ में आया व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? आई जस्ट रन दिस अगेन, और अगर आप देखोगे दिस इज हाउ माई आउटपुट इज कमिंग। ठीक है, सेम आउटपुट है, 2 सॉल्यूशन बताए मैंने। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ऑलरेडी गाइस यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस है मैंने यहाँ पे नोट कर लिखे रख दिया है सबको। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपन देखते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ईच डेज सेल्स अलॉन्ग विद देयर प्रीवियस डे सेल्स अमाउंट। तो ये क्या कह रहा है मुझे, मेरा जो ईच डे सेल्स है वो मुझे डिस्प्ले करना है प्रीवियस डे सेल्स अमाउंट के अनुसार। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक्सपेक्टेड इनपुट टेबल ये है, जहाँ पे मेरे पास अमाउंट 100 है स्टार्टिंग में, और मुझे प्रीवियस डे अमाउंट भी यहाँ पे दिखानी है। लाइक 2 डेज़, या जैसे कि मैं 2 तारीख का डेटा यहाँ पे देख रहा हूँ, तो 2 तारीख में मैंने 150 रुपये कमाए फॉर एग्जांपल, और मुझे पिछले डेट का भी डेटा देखना है। तो आई विल यूज़ सी ईयर, पिछले डेट में मैंने 100 कमाए थे यहाँ पे, तो दैट विल शो ईयर 200, तो 150 यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से मुझे आउटपुट निकालना। सॉरी, तो लेट्स मैंने ऑलरेडी टेबल क्रिएट करके रखा है, यू डोंट हैव टू क्रिएट इट अगेन, you can directly run this whole part again and you can run get the data inserted. पहले डेटा देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, मेरे पास इस तरह से कुछ डेटा है, इसमें आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी डेट है, सैलरी। नाउ लेट्स फर्स्ट रन दिस। ठीक है, आउटपुट आ गया मेरे पास। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, लीड एंड लैग बेसिकली ये 2 फंक्शन है जो अपन यूज़ करते हैं। इसमें मैंने बेसिकली यहाँ पे लैग यूज़ किया है। ठीक है, लैग क्या करता है, मेरे जो सैलरी है, जब भी मैं यहाँ पे पार्टीशन बाय ओवर क्लॉज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वाइज जाएंगे, अपन सीखेंगे लैग क्या कर रहा है। ये बता रहा है मुझे आई वॉन्ट टू यूज़ लैग वेयर सैलरी, ठीक है, पिछली एक सैलरी चाहिए मुझे। ठीक है, ओवर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी से ये पार्टीशन करेगा। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी डेट, ऑर्डर बाय सैलरी डेट कर लेगा, उसके बाद ये मुझे आउटपुट देगा ना। हाउ, लेट्स सी दिस। बेसिकली आप देख रहे हो मेरे पास दो ही एम्प्लॉई है, बस इनकी सैलरी है मेरे पास हायर डेट की अलग अलग है फॉर एग्जांपल। तो जैसे ये सैलरी इसने इस महीने में कमाई है 24,10,10, ठीक है, 0101। इसमें मुझे प्रीवियस मंथ में कुछ है क्या मेरे पास डेटा नहीं, देन इट विल शो नल। ठीक है, देन माई लैग कमांड विल वर्क हियर, जो मुझे ये पिछली सैलरी देगी ओवर हियर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पार्टीशन है एम्प्लॉयड है, तो मेरे पास अभी के लिए बस इतना ही डेटा है। ठीक है, पार्टीशन में, और उसने ऑर्डर किया सैलरी डेट के हिसाब से। ठीक है, ये सैलरी मुझे यहाँ पे देगा, फिर देन अगेन इट विल रन फॉर थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन के लिए जब वो रन करेगा इट विल बेसिकली गिव मी दिस अमाउंट ओवर हियर। तो इस तरह से अपन इसको लैग के विथ यूजिंग लैग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड गाइज। ठीक है, आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है गाइज। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ईच डे सेल्स अलॉन्ग विद द ग्रोथ रेट
compared to the previous day sales. The growth rate is calculated by current day amount minus previous day amount divided by previous day amount. If there is no previous day sales, the growth rate should be null. ये थोड़ा इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है विच इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट. आई विल सी नाउ इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है. अभी याद रखिए मैं ये सेल्स का टेबल चढ़ा लेता हूँ. ठीक है, ये मेरे पास अभी सेल्स का डेटा है. बेसिकली स्टेप वाइज जाएंगे. राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ईच डे सेल्स अलॉन्ग विद द ग्रोथ रेट कंपेयर टू द प्रीवियस डे सेल्स. ठीक है, अभी ये ग्रोथ रेट का इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है विच इज़ कैलकुलेटेड एज करंट डे अमाउंट. तो फॉर एग्जांपल मेरे अभी करंट डे अमाउंट है, वी आर कैलकुलेटिंग ग्रोथ रेट फॉर 150 फॉर एग्जांपल. ठीक है, सेकेंड डेट के लिए यूज कैलकुलेट कर. तो अगर मैं सेकेंड डेट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ 150 विच इज़ माई करंट डे अमाउंट. ठीक है, सेकेंड इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ. देन माई प्रीवियस डे अमाउंट इज़ 100 विच इज़ माई ईयर, और मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ प्रीवियस डे अमाउंट से अगेन 100. तो इस तरह से मेरे को ये फॉर्मूला यूज़ करके एक नया बेसिकली कॉलम बनाना है. आते हैं अपने केस व्हेन स्टेटमेंट पे डायरेक्टली. तो यहाँ पे व्हेन लैग अमाउंट कॉमा 1 ओवर ऑर्डर बाय सेल्स डेट इज नल देन नल. ये क्या कह रहा है, जब मेरा लैग अमाउंट मेरा यहाँ पे, मैं इसको रन करता हूँ पहले. ठीक है, जहाँ पे मेरा फॉर फर्स्ट लाइन अपन देख रहे हैं अभी, फॉर फर्स्ट लाइन मेरा अमाउंट लैग अमाउंट लाइक पिछला वैल्यू का जो अमाउंट अगर नल है तो मुझे यहाँ पे नल दे दे. बेसिकली इट्स सेइंग दैट अगर मेरी एक वैल्यू से पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है देन बेसिकली मुझे वो वैल्यू नल दे दो. देन विल कम टू, अगर ये कंडीशन वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है, मतलब मेरा ऑलरेडी एक वैल्यू है पीछे, फॉर एग्जांपल अपन अभी सेकेंड लाइन के लिए जा रहे हैं, देन इट विल रन दिस क्वेरी. ठीक है, दिस लाइन ये क्या कर रहा है, मेरे को अमाउंट दे रहा है. अमाउंट में मेरा क्या आ रहा है विच इज़ माई करंट डे अमाउंट. करंट डे अमाउंट 150. ठीक है, माइनस लैग अमाउंट 1, मेरी पिछले अमाउंट क्या है 100 ओवर हियर. ठीक है, ओवर ऑर्डर बाय सेल्स डेट, अपन इसको सेल्स डेट से ऑर्डर बाय कर रहे हैं. तो दिस इज माई न्यूमरेटर फर्स्ट. ठीक है, ये मेरा न्यूमरेटर देगा. देन डिनोमिनेटर के लिए अगेन आई एम यूजिंग प्रीवियस डे अमाउंट, लैग अमाउंट 1 ओवर ऑर्डर बाय सेल्स डेट. तो मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गया. ठीक है, एंड इफ आई एम रनिंग इट, सी अगर आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द सेम एग्जैक्टली 0.50. ठीक है, थोड़ा हार्ड है आई नो, बट जस्ट ट्राई विथ योर ओन. आई थिंक यू गाइस कैन डू इट प्रीटी वेल. ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, write a query to calculate the sum of sales for each 3-day period. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है मेरे को, कैलकुलेट द सम ऑफ सेल फॉर ईच 3-day पीरियड. तो इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं देखते हैं. ठीक है, सेल्स अमाउंट जो अपन टेबल ऑलरेडी लोड कर रखा है, अपन सेम टेबल यूज़ कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग एनी डिफरेंट और अनदर टेबल. सो विल जस्ट रन दिस. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली मैं बताता हूँ आपको. ओके, अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे डायरेक्टली इस क्वेरी पे आ जाता है विच इज़ माई लॉजिक. बेसिकली सम अमाउंट कर रहा है ये. ठीक है, सम अमाउंट कर रहा है, ये सम फंक्शन यूज़ कर रहा है अमाउंट वाले कॉलम पे. ओवर ऑर्डर बाय सेल्स डेट कर रहा है, रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो. ठीक है, रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करंट रो. अगर आप देख रहे हो मैं डायरेक्टली आता हूँ मेरे इस रो पे विच इज़ माई 450. लेट्स सी, मेरा कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं अपन. ठीक है, मेरे रोज बिटवीन करंट रो, अगर मेरा करंट रो 3rd है तो मेरा करंट अमाउंट 200 होगा प्लस 150 एंड प्लस 100. ठीक है, अभी आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे हो क्या रहा. तो मैंने, आपने पूछा यार सर आपने डायरेक्ट 3rd वाला ऑप्शन क्यों चूज़ किया, क्योंकि आपने को
देखना था कि यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, रोज बिटवीन टू प्रीसीडिंग। अगर मैं कह रहा हूँ मेरी जो करंट वैल्यू उसके पिछले वाले दो अमाउंट लेने अपने को, देन आई एम यूजिंग प्रीसीडिंग एंड करंट रो बोल रहा हूँ, तो मेरे को उसको बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को सम करना है वैल्यू बेसिकली पिछले दो और अभी वाला। 100 अमाउंट में क्या हो रहा है, पिछले दो कुछ है ही नहीं तो वो करंट वाला ही सम करेगा विच इज़ 100। 150 में क्या हो रहा है, पिछले दो के वजह से उसने सिर्फ पिछला एक ले लिया विच इज़ 100, इसीलिए दैट्स व्हाई इट गेव मी 250। अगर आप करोगे, ठीक है, करंट फॉर दिस 150 एंड पिछले दो, तो पिछले दो मेरे पास बस 100 ही है, तो विच बिकम्स माय 250। लेट्स गो फॉर फोर्थ पॉइंट। तो मेरा अभी करंट है 250 प्लस पिछले दो है मेरे पास 200 प्लस 150 विच इज़ माई 600, तो वो है 600। तो इस तरह से आप, अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स बाय ईच 3 डे प्रीसीडिंग, ठीक है, तो आप यू कैन यूज़ दिस क्वेरी इजीली, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे विच इज़ लास्ट वाले क्वेश्चन पे विच इज़ माय क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखते हैं पहले। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ईच ईयर टोटल सेल्स एंड ग्रोथ इन द सेल्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, एज्यूम सेल्स डेट इंक्लूड्स मल्टीपल ईयर्स, ठीक है। लेट्स गो टू MySQL अगेन, ठीक है। पहले CTA एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज हैपनिंग इन CTA। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ईच ईयर्स टोटल सेल्स, ठीक है। मेरे को क्या करना है, ईच ईयर के टोटल सेल डिस्प्ले करने हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, और मुझे उसका कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से, ठीक है। मैं इसको पहले आउटपुट भी दिखा देता हूँ आपको कैसे आएगा, ठीक है। दिस इज माई क्वेरी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आउटपुट आ गया अपना 24 टोटल सेल्स वाज 1000 रुपीज़। तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं ईयर फ्रॉम सेल्स डेट एट सेल्स डेट सेल्स ईयर। तो अगर मैं जब ये अंडर वाली बस क्वेरी चलाऊँगा, इट विल बेसिकली गिव मी सेल्स ईयर, ठीक है। मेरे पास सेल्स ईयर एक ही है एंड सम ऑफ अमाउंट विच इज़ माई टोटल सेल्स, ठीक है। एंड आई एम देन ग्रुपिंग इट विथ एक्सट्रैक्ट ईयर ऑफ सेल्स। तो मैं जब ग्रुप कर रहा हूँ इसको, तो ये क्या करेगा, मेरे पास एक ही सेल्स ईयर है और उसका पूरा वैल्यू टोटल सेल्स अमाउंट कैलकुलेट करके 1000 देगा। अगर आप देख रहे हैं मेरे पास सेल्स में क्या डेटा है, तो आई एम जस्ट लर्निंग सेल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। इफ आई एम रनिंग दिस, लेट्स सी व्हाट डेटा फर्स्ट आई हैव इन सेल्स। तो मेरे पास 2024 का डेटा है विच इज़, ये पूरा अमाउंट जो है ना, अमाउंट टोटल इसका जो सम है, दैट बेसिकली इट्स हैपनिंग ओवर हियर इन द सिटी, ठीक है, ठीक है। सिटी में बेसिकली वो हो रहा है जिसका टोटल 1000 आ रहा है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये इन्होंने बोला है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ईच ईयर्स टोटल सेल्स एंड ग्रोथ कंपेयर टू प्रीवियस। अगर जब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, बेसिकली मेरे पास पिछले ईयर का कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट शोइंग मी अ नल ओवर देयर। इफ मेरे पास पिछले सेल का डेटा कुछ होता, देन दिस वुड हैव गिवन मी द ग्रोथ रेट, बेसिकली सेल्स ग्रोथ कितना हुआ था कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर आप चाहो तो यू कैन यूज़ द सेम इंसर्ट इनटू कमांड्स, यू कैन इंसर्ट योर ओन लास्ट ईयर्स डेटा आल्सो इन दिस, एंड आप आउटपुट निकाल सकते हो इजीली विद दिस, ठीक है। So that's all for today guys, hope you like my video. Please subscribe my channel and see you in the next video. Thank you, bye bye.